नमस्कार, मैं हूं संगम कुमार और आज मैं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द आप लोगों के बीच रख रहा हूं। आज़ादी कहें या स्वतंत्रता, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। आज़ादी एक स्वाभाविक भाव है। यदि बीज को भी हम किसी धरती में दबा दें तो वो हवा और प्रकाश की चाहत में धरती से बाहर आ ही जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन है। स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। व्यक्ति को पराधीनता से चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता है, जो स्वतंत्रता में भी कष्ट उठाने पर मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, पराधीन सहनेहु सुख नहीं। सदियों से भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उनके अत्याचार से जन जन त्रस्त रहा। खुली फिजा में सांसें लेने को बेचैन भारत में आज़ादी का बिगुल 1857 में पहला फूंका गया। लेकिन कुछ कारणों से हम आज़ादी को प्राप्त न कर पाएँ, आज़ादी के जंजीर को हम न तोड़ पाएँ। जब बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के प्रयास तथा बलिदान से आज़ादी की गाथा लिखी गई। जिस देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी तथा गांधी, तिलक, पटेल, नेहरू जैसे देशभक्त मौजूद हो, उस देश को गुलाम कौन रख सकता है। आखिरकार देशभक्तों और क्रांतिकारियों के अथक प्रयास के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। ये दिन, ये आज़ादी हमारे लिए बहुत अमूल्य है, क्योंकि हमारे असंख्य भाई बंधुओं का बलिदान, संघर्ष तथा त्याग समाहित है। ये आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद के गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी पर झूल गए। याद है आपको 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड। सोच कर दिल दहल जाता है। वो रक्त रंगीन भूमि आज भी देशभक्त नर नारियों के बलिदान का गवाही दे रही है। आज़ादी अपने साथ कई जिम्मेदारियां भी लाती है, जिसको हम सभी को ईमानदारी से पालन करना चाहिए। क्या आज हम 73 वर्ष बाद भी आज़ादी के वास्तविकता को समझकर उसका सम्मान कर रहे हैं? हमारे देश में आलम तो ये रहा है कि अगर सरकारी स्कूल और सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया जाए और स्कूलों को छुट्टी कर दिया जाए और इन सभी जगहों पर 15 अगस्त का झंडोत्तोलन ना किया जाए, तो लोगों को याद ही नहीं रहेगी कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, जो हमारे ये सबसे अहम दिनों में से एक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे को लोग स्वतंत्रता दिवस से भी बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए तो कवि प्रदीप ने कहा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। आज हम जिस इस खुली फिजा में सांसें ले रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग का परिणाम है। हमारी नैतिक जिम्मेदारियां बनती है कि मुश्किलों से मिली आज़ादी के इस रूह को समझें। आज़ादी के दिन हमें तिरंगे के रंगों में अनोखा अनुभव महसूस करें तथा इस पर्व को आज़ाद भारत के जन्म दिवस के रूप में मनाएं। पूरे दिल से उत्साह के साथ मनाएं। स्वतंत्रता का मतलब केवल सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि हमें इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से एक वादा करना होगा कि हम अपने देश को ऊंचाई के सीढ़ियों पर ले जाएं और भारत को फिर से सोने के चिड़िया के रूप में बनाएं, ताकि हमारे देशभक्तों और देशभक्तों का बलिदान जाया नहीं जाए। जय हिंद, जय भारत।